बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉल्यूम इंटीग्रल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास उसको एक्सप्रेशन फॉर्म क्या होती है, वी टी डी टी। ये एक्सप्रेशन फॉर्म याद रखनी है। टी हमारे पास कोई भी स्केलर फंक्शन है और ये जो डी टाउ ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम में क्या होता है, हमारे पास तीनों एक्सेस होते हैं। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो डी टाउ इक्वल होगा डी एक्स डी वाई डी जी। फॉर एग्जाम्पल T इज़ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अगर हमारे पास ये जो T स्केलर फंक्शन था, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक डेंसिटी है सब्सटेंस की और वो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हमें ये वॉल्यूम पूरा क्या देगा। अगर T को हम डेंसिटी कहें कि T हमारे पास डेंसिटी है, तो ये हमें वॉल्यूम क्या देगा, हमें मैस देगा। हम यहाँ पे स्केलर नहीं लेते, सिर्फ एक वेक्टर भी ले सकते हैं। अगर वेक्टर होगा तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। हमें अगर जो इसकी याद रखनी है वो एक्सप्रेशन फॉर्म याद रखनी है कि यहाँ पे v होना चाहिए। स्केलर में जब हमने सरफेस इंटीग्रल किया था तो यहाँ पे s था, और जब लाइन इंटीग्रल किया था तो यहाँ पे p था। वॉल्यूम इंटीग्रल में यहाँ पे v t डी टाउ, v डी टाउ भी हो सकता है। एग्जाम्पल 1.8 है हमारे पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी स्क्वेयर ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे उन्होंने कहा है हमें एक वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और टी गिवन है, कोई लिमिट्स वगैरह गिवन नहीं है, एक फिगर गिवन है और उसमें उन्होंने कहा है टी की वैल्यू दे दी है। उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस प्रिज्म का। इस फिगर में हमें जो गिवन था वो सिर्फ ये था, कोऑर्डिनेट्स बने हुए थे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 1 1 और 3 था। ये वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है, ये वाई है। अगर इस कोऑर्डिनेट पे 3 है, मेरे पास वाई क्या है, इस पे 0, एक्स क्या है 0, वाई भी क्या है 0, सिर्फ जो चीज़ है वो क्या है 3 जेड पे। इसी तरह मैंने इसके बना लिए, तो ये बन गया एक्स पे 1, वाई और जी पे 0 0, और यहाँ पे एक्स पे 0, वाई पे 1 और जेड पे भी क्या होगा 0। अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये एक स्फीयर भी तो बन रहा है ना, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं। क्योंकि मेरे पास लिमिट्स नहीं गिवन, मैं लिमिट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स बनाऊँ इसके, तो यहाँ पे एक्स और जेड क्या हैं, ये दोनों आपस में लिंक हैं। तो वाई वाला एक्स वाला क्या हो जाएगा 1, वाई वाला कोई नहीं है यहाँ पे, और जेड वाला 3। और इसका अगर बनाऊँ मैं, यहाँ पे वाई और जेड लिंक है आपस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाला 0, वाई वाला 1 और जी वाला 3। वॉल्यूम इंटीग्रल मेरे पास क्या है, टी डी टाउ। अब मैं अगर यहाँ पे ये चीज़ देखूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x प्लस वाई। मैं लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि ये x है, ये y है, और इनकी टर्म क्या है 1। x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 1। मुझे किसी एक की y या z या x की किसी एक की लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर मैं x की लिमिट निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 1 माइनस वाई। x की वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई। अब मैं लिमिट्स लिख लूँगी। एक मेरे पास क्या है, ओरिजिन 0, और एक लिमिट आ गई 1 माइनस वाई। निकालनी है x की, y की, z की। अब इनमें ये तो गिवन है हमें कि इसकी लिमिट्स क्या है 0 से 3 तक, y की भी क्या है 0 से 1 तक। x की हमने निकाल ली यहाँ से करके, तो ये हो जाएगी 0 से एक निकालनी होती है, जो कि मैंने निकाली 1 माइनस वाई, और इसकी लिमिट है 0 से 1, और z की हो जाएगी 0 से 3। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रल कितने लगाऊंगी, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कितने इंटीग्रल होंगे, क्योंकि यहाँ पे डी टाउ किसके इक्वल है, डी टाउ इज़ इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जी। तो मुझे x के लिए भी इंटीग्रल लगाना होगा, y के लिए भी, z के लिए भी। मेरे पास कितने वॉल्यूम में इंटीग्रल आ जाएंगे, तीन इंटीग्रल। x t की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स वाई जी स्क्वेयर, और डी टाउ की वैल्यू गिवन है डी एक्स डी वाई डी जी।
एक्स वाले टर्म में अलग कर लूँगी। एक्स की लिमिट क्या है, 0 to 1 माइनस वाई एक्स डी एक्स। वाई की अलग जो कि है 0 से 1 डी वाई, और z की 0 से 3 जो कि डी जी, जी स्क्वेयर और डी जी। इसकी इंटीग्रेशन करूँगी, डेरिवेटिव लूँगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2, लिमिट है 0 to 1 माइनस वाई। इसकी इंटीग्रेशन कर ली मैंने। वाई डी वाई ऐसे ही रहेगा अभी। अभी नहीं कर रही चेंज, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल में इसको लाना है। जब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगी ये बन जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर और 2। अब मेरे पास ये टर्म भी किस में आ गई है, वाई में। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन को अभी शुरू में ही लिख लूँ 0 to 1 और 0 to 3, अब ये अप्लाई मत करें, इसको मैं शुरू में ही लिख लूँ तो ये बन जाएगा वाई। अभी समझ आ जाएगी मैंने ऐसा क्यों किया है, जी स्क्वेयर डी जी। वन ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लूँगी, 0 to 1। अब ये टर्म भी क्या है, y में है और ये भी y में है, तो इसकी एक बन जाएगी। और z वाले पे भी इंटीग्रेशन लगा दी, जी स्क्वेयर डी जी। मैंने इस तरह क्यों लिखा था, क्योंकि ये भी y थी, ये भी y में, इस तरह से मैं इसकी इंटीग्रेशन ले सकती हूँ। और 1/2 इसका स्क्वायर ओपन होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वेयर वाई डी वाई 0 to 3 जी स्क्वेयर डी जी। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 2y स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब 0 to 3 जी स्क्वेयर डी जी। इसकी लिमिट क्या गिवन है, 0 to 1। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 वाई स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2 वाई क्यूब बाय 3 प्लस वाई 4 बाय 4 0 to 1 इसकी लिमिट है। और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो z क्यूब बाय 3 0 to 3। अब लिमिट्स डालेंगे, 1 का स्क्वायर 2 माइनस 2 1 क्यूब 3 प्लस 1 की पावर 4 3 क्यूब ओवर 3। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/8। एग्जाम्पल थी हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, हमने डी टाओ लिखा, डी टाओ की वैल्यू डी एक्स डी वाई डी सी थी। इस फिगर थे, हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए, यहाँ से ऐसे में लिमिट फाइंड आउट, क्योंकि लिमिट्स नहीं थी मैं यहाँ से लिमिट्स फाइंड आउट कर, एक मुझे पता था कि 0 से लिमिट स्टार्ट हो रही है, दूसरी मुझे नहीं पता था, तो मैंने लिमिट जो थी यहाँ से लिखा कि एक्स की वैल्यू निकाली जो 1 माइनस वाई हो गया, लिमिट्स निकाली 0 to 1 माइनस वाई, वाई की 0 to 1 3, जी की 0 से 3 थी। यहाँ पे हमने 3 दफ़ा इंटीग्रल लेंगे क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम है,
एक्स पे लगाया, वाई पे लगाया, जी पे लगाया। जब हमने इसको सॉल्व किया ये इन टर्म ऑफ वाई आ गया, तो मैंने वाई पे बाद में इंटीग्रल लगाया क्योंकि इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर लिया और जी के ऊपर लगाया, इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 3/8। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।